मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र और साथ ही साथ पूरे भारत में किस तरह गणपति विसर्जन की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है खासतौर से मुंबई में, इस बारे में इंडिया न्यूज लगातार आपको जानकारी दे रहा है। मुंबई में गणपति की विदाई के मौके पर पवई में क्या है माहौल, बता रही है मेरी सहयोगी सुनीता गौड़। मुंबई में गणेश उत्सव 10 दिन तक बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाने के बाद आज गणपति बप्पा की मूर्ति को विसर्जित कर उनको विदाई देने का समय आ गया है। और गणपति बप्पा की विदाई में किसी भी तरीके का विघ्न न आए, इस बात का मुंबई के पवई लेक पे खास ध्यान रखा गया है। जहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए एक तराफा बनाया गया है, जिस पर गणपति बप्पा को विसर्जित कर इस पवई लेक के मध्य में लेके जाएंगे और बप्पा की मूर्ति को यहाँ पर वो विसर्जित कर बप्पा को विदाई देते हुए यहाँ पर भक्त जो है बप्पा को विदाई दे रहे हैं और बप्पा से अगले साल दोबारा जल्दी आने की जो कामना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आइए बात करते हैं एक भक्त से, जो किस तरीके की भावना उनकी जुड़ चुकी है बप्पा के साथ। ये बताइए, आज आपने बप्पा को विसर्जित किया है, क्या कुछ आपका भाव जाना है? हम विसर्जित करते करते हमको आनंद हो रहा है कि अगले साल वो जल्दी आ जाए। इतनी आस्था आपसे जुड़ चुकी थी, पिछले 10 दिन तक आपने बहुत ही धूमधाम से बप्पा की एकदम धूमधाम से मनाया। कहीं ना कहीं बप्पा के जो भक्त है, जो बप्पा की मूर्ति अभी अभी विसर्जित किए हैं, उनकी आंखें तक नम हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने 10 दिन तक बप्पा की पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम की थी और बप्पा उनके एक फैमिली मेंबर की तरह घर में बस गए थे। तो उनको कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है कि बप्पा आज उनसे जुड़ा हो रहे हैं, लेकिन ये खुशी भी है कि बप्पा से वो गुहार लगा रहे हैं कि अगले बरस बप्पा जल्दी आएंगे। कैमरा पर्सन कामेश के साथ सुनीता गौर, इंडिया न्यूज, मुंबई। गणपति विसर्जन के दौरान मुंबई में विदेशी सैलानी भी गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगा रहे हैं। विदेशी सैलानी क्या सोचते हैं गणपति बप्पा के बारे में, बता रहे हैं मेरे सहयोगी राजेश कुमार। विसर्जन न सिर्फ मुंबईकरों को उत्साहित करता है, बल्कि विदेशों से भी लोग इसको देखने आते हैं, इसको जानने आते हैं कि आखिर क्या खास है। एक ऐसा ही जत्था, एक ऐसा ही ग्रुप इस वक्त हमारे साथ है जो ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड स्टेट्स से आया है। उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या जाना और क्या सुना जो विसर्जन देखने ये मुंबई पहुंचे हैं, गिरगांव चौपाटी पहुंचे हैं। प्लीज टेल मी योर नेम एंड विच कंट्री यू बिलोंग। Hi, my name is Daniel and I'm from Austria. What you want to see and why you have come here? Everybody told us that this would be the highlight for us to see here in Mumbai, and so we decided to come here for the Ganesh festival and maybe get a glimpse of how they put the statue into the water. Please tell me your name and please tell your purpose. Why have you visited this Girgaon Chowpatty? Okay, yeah, my name is Thomas. I'm from Austria also. And yeah, we came here because we just got to know that the Ganesh festival is going to happen while we are here. And as I usually spend my time in Bangalore, and I saw the first days of the Ganesh festival in Bangalore. So we decided to see the last days here, and now it was just possible, and it's the last day of our stay here. So we decided to come here and see what's going on, and yeah, how Indians celebrate Ganesh festival. Ma'am, you tell me your name and which country you belong from. I'm Natalie and I'm from the United States of America. You have come here for what? To see the festival and the parade and to see the people celebrating. हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि चंद कदमों पे एक नया हिंदुस्तान मिलता है। कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, सांस्कृतिक विविधता होती है और कई बार इसी सांस्कृतिक विविधता की तरफ ये विदेशी सैलानी खींचे चले आते हैं। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी मौजूद हैं, राजेश गिरगांव चौपाटी से और मनीष जूहू चौपाटी से। राजेश, विदेशी सैलानियों वाली आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, क्या इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि गणपति की आस्था सरहदों की मोहताज नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक वो अकेला जत्था नहीं था जो विदेशी जत्था की अगर हम बात करें तो अकेला विदेशी जत्था नहीं था जो यहाँ गणपति विसर्जन देखने आया हो। अनेकों जत्थे हमने ऐसे देखे हैं जो विदेशों से आए थे, दूसरे देशों से आए हुए थे, वो यहाँ गणपति विसर्जन देखने आए थे। और कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं यहाँ पे गिरगांव चौपाटी की। तो मैं राशिद कह रहा था कि वो अकेला जत्था नहीं था कि वो सिर्फ यहाँ पे आया था, कई और लोग देखे जो यहाँ पे विसर्जन देखने आए थे। और हिंदुस्तान के बाहर के साथ साथ हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। राशिद, उन कई लोगों से हमने बात की जो पड़ोसी राज्य गुजरात से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया है यहाँ पे, और सब जो है वो गणपति बप्पा की जो विसर्जन होता है और जो उत्सव यहाँ एक तरीके से मनाया जाता है उसको देखने आते हैं सब लोग यहाँ पे।
फिलहाल गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें, भारी संख्या में जो लोग हैं, जो भक्तगण हैं, जी राजेश, गिरगांव चौपाटी की तरफ बढ़ रहे हैं अपने बप्पा को लेके और अपने बप्पा को लेकर विसर्जित करने के लिए। ठीक है राजेश, आप रहिए हमारे साथ। मनीष के पास एक बार चलते हैं। जुहू चौपाटी से मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, पिछले 10 दिनों में आपको कितने रंग देखने को मिले हैं, आज कितने रंग देखने को मिल रहे हैं, हमें ये बताइए। और इसके अलावा पूरा हिंदुस्तान, महाराष्ट्र के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान ये भी जानना चाहता है कि लाल बाग के राजा की सवारी निकल चुकी है विसर्जन के लिए, कहां तक पहुंची है? चूंकि कहा यह जाता है कि विसर्जन के लिए जाते जाते लगभग 24 घंटे तक भी लग जाते हैं लाल बाग के राजा की सवारी को। देखिए राशिद, जहां तक आपका पहला सवाल था, आपने ये पूछा कि आपने इस उत्सव के अलग अलग रंग देखे हैं। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि यही एक ऐसा उत्सव है जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ पर कौमी एकता होती है। और इसका सीधा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, यह है इशाक मोहम्मद इस वक्त इंडिया न्यूज के साथ हैं, जो इस विसर्जन के दौरान जुहू चौपाटी पर घूमकर गणेश की आरती, अपनी बांसुरी के सुर सर गणेश की वंदना और गणेश को नमन कर रहे हैं। इशाक बताइए। इशाक, कैसा लगता है जब आप गणेश की आरती इस तरह से बांसुरी के सुरों के जरिए? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। यही मेरे लिए कि हमेशा राष्ट्रीय गीत है, हमेशा अच्छा लगता है उनके। जी मनीष, देखिए राशिद, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। ये वो उत्सव है जो सारे दिलों को जोड़ता है। यही मुंबई की पहचान है, यही महाराष्ट्र की पहचान है और यही इस उत्सव की पहचान है। बहुत खूबसूरत रंग लेकिन मनीष आपने दिखाया, यकीनन बहुत खूबसूरत रंग दिखाया है मनीष ने भी। और साथ ही साथ एक लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट राजेश भी हम तक पहुंचाते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी